हेलो बच्चों। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में उदाहरण किए थे और आज हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखना यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखना छोड़ दिया है, हम लोग सीधे बुक से क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि पेपर में भी हमें इसी तरह से क्वेश्चन दिखाई देता है। और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो लिखेंगे, क्या निकालना है वो भी लिखेंगे और फिर उसे हल करेंगे। सिर्फ हल करा हुआ ही हिस्सा आपको दिखाई देगा कॉपी में, ठीक है। तो ज़रा देखो, पहले हिंदी में देख लो, फिर इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, बाकी समझना इंग्लिश वाले भी इसी में, ठीक है। मतलब यहीं पर मैं हिंदी में समझा दूंगा। तो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त हो गया सर्कल, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया एरिया। तो क्या कह रहा है कि जो एरिया सर्कल के एरिया में यानी वृत्त के क्षेत्रफल में जो भी परिवर्तन आएगा, आप जानते हो कि जो क्षेत्रफल यानी एरिया होता है उसको ए से दिखाते हैं। इसमें जो परिवर्तन आएगा वो भी किसके सापेक्ष? त्रिज्या आर की यानी रेडियस आर के सापेक्ष। तो आपको क्या निकालना है? डी ए अपॉन डी आर, यानी नीचे पर आर है, इसने आर त्रिज्या के सापेक्ष बोला है, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो पहली चीज़ ये लिख लोगे आप कॉपी में, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आगे आपको दिया क्या है? पहला पार्ट, यही दोनों में निकालना है, ठीक है। पहले में भी यही निकालना है, दूसरे में भी यही निकालना है। पहला कह रहा है जब आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो, और दूसरा कह रहा है जब आर इक्वल टू 4 हो। तो पहले आप डी ए अपॉन डी आर निकाल लेंगे, फिर आर की जगह पर 3 और आर की जगह 4 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पर करके दिखाते हैं। सबसे पहले ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यानी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आप इसका अवकलन करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ए अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष कर रहे हो, ध्यान देना, क्योंकि निकालना आपको डी ए अपॉन डी आर ही है। तो पाई यही रहेगा और आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, ठीक है। आर के सापेक्ष इसलिए आर का आप दोबारा से नहीं करोगे। आ गया तो आपका 2 पाई आर आ गया डी ए अपॉन डी आर। तो ज़रा एक बार इसको देख लो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर और व्हेन आर इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू 4। बाकी समझा मैंने वहीं पर दिया है, ठीक है। तो ज़रा आप देखते हैं, फिर ये रहा। तो सबसे पहले देखो जो काम हमने किया है 2 पाई आर तक। पहला पार्ट है आर की जगह 3 रख दो, 3 रख दिया आर की जगह, तो ये 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई आ गया। और आपको पता है इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होगी? ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका डी आर, ये डी आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या है, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। काट कर खाली सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, आप पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरे पार्ट में आपको पता है ये तो इतना ही आएगा इसके लिए भी, तो यहाँ पर आर की जगह आपने 4 रख दिया, तो 2 पाई इंटू 4 यानी 8 पाई हो गया। मात्रक यही सेम रहा यूनिट, ठीक है। तो दोनों आंसर आ गए। क्वेश्चन देख के आ जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पर देखकर यहीं पर करेंगे, ठीक है, फिर नोट्स से देख लेना बात। दूसरा, एक घन का आयतन, घन मतलब हो गया क्यूब, ठीक है। आयतन मतलब हो गया वॉल्यूम। तो जो जो चीज़ें हैं इंग्लिश वाले वो भी देखते रहना। कह रहा है कि जो इसका आयतन है यानी वॉल्यूम है घन का, क्यूब का, वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यानी इसमें परिवर्तन आ रहा है ना, परिवर्तन मतलब या तो बढ़ना या घटना। यानी आपको ये क्या दिया गया है, जो आपका आयतन यानी वॉल्यूम, वी से दिखाते हैं आयतन को वॉल्यूम, इसमें जो परिवर्तन है वो भी देखिए डी वी अपॉन डी टी। क्यों? क्योंकि देखो इधर पर, यहाँ पर देख लो एक बार, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अभी। ये सेंटीमीटर क्यूब है ऊपर, हाँ क्यूब, तो यानी ये हो गया वी, और नीचे देखो ये सेकेंड है तो ये यानी टाइम होगा, समय होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सेंटीमीटर था तो यहाँ पर फिर क्या आता? डी आर आता। समझ गए? इसको हटाते हैं और वही लाते हैं पेन, ठीक है। तो ये चीज़ दी गई है, टी वी अपॉन डी टी दिया गया है आपको, पहली चीज़ पहली लाइन से। दूसरा क्या कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। तो आपको पता सरफेस एरिया को एस से दिखाते हैं, तो आपको डी एस अपॉन डी टी निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क होगा। समझिए। और आगे कह रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी जो क्यूब है उसमें क्या होती है, जिसमें भुजा होती है, ए से दिखाते हैं, एज होती है, ठीक है, ए से दिखाते हैं, तो ए 12 दिया। अब भाई इतना जो दिखा है ये सब कुछ लिखा हुआ दिखाता हूँ मैं। यहाँ इंग्लिश वाले पढ़ लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। डी वी अपॉन डी टी दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा, तो डी एस अपॉन डी टी निकालना है।
और जब एज जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी कह रहा है, यानी साइड यानी ए इक्वल टू 12 होगा। ठीक है, करके देखते हैं। ये रहा, मैंने लिख रखा है कि इसका वॉल्यूम ये रहा और सरफेस एरिया वाला ये रहा हिस्सा, ए बराबर 12 है। तो सबसे पहले हमें जो पहला दिया गया है डी वी अपॉन डी टी उसको लिखते हैं, ये 8 दिया है। तो वी की जगह क्या रख लोगे, आपको पता है क्यूब जो है इसका जो वॉल्यूम होता है यानी इसका आयतन होता है ए क्यूब, और सरफेस एरिया यानी आपका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से करते हैं। सबसे पहले वी की जगह हमने ए क्यूब रखा और ये बाकी ऐसा ही रहा, फिर इसका अवकलन किया 3a², फिर ए का भी किया तो डी ए अपॉन डी टी हो गया। टी के सापेक्ष कर ले इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से डी ए अपॉन डी टी निकाल लोगे तो 8/3a² आएगा, ये समीकरण 1 हो गई। बाकी ये सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में काम आएगा ये चीज़। तो फिर सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल एस इक्वल टू होता है 6a²। ये इसका आपको डी एस अपॉन डी टी निकालना है, तो आपने इसका अवकलन किया डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 6a² का 2a हुआ तो ये 12a हो गया, और ए का भी करना पड़ेगा तो डी ए अपॉन डी टी। अब आपने मान रखा डी ए अपॉन डी टी की जगह, देखिए यहाँ पर 8/3a², यहाँ पर थोड़ा बहुत कटवट किया ऊपर नीचे तो 32/a आया। फिर उसके बाद ए का मान रख दिया जो ऊपर दिया था 12 क्वेश्चन में, फिर कट किया 4 से, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो आपका आंसर आ गया 8/3। और मात्रक कैसे निकालते हैं, ऊपर दिया है सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर², नीचे टी टी दिया है समय यानी एस सेकेंड, तो सेंटीमीटर² पर सेकेंड आंसर है। समझ गए ना, तो ये था इस तरह से। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लो। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक खोल लेना, ठीक है। बार बार हिंदी इंग्लिश में 2 बार जाऊँगा तो 2 बार मेरे को सेम चीज़ बोलनी होगी, समझा। मैं इंग्लिश में यहाँ भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो समान रूप से 3 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त हो गया सर्कल, त्रिज्या होगी रेडियस। तो जो रेडियस है कह रहा है आर, वो 3 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यानी आपको जो आर दिया है उसका डी आर अपॉन डी टी, ये 3 सेंटीमीटर/सेकंड दिया है, पहली चीज़। दूसरा, याद कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो आपको एरिया कैसे बढ़ रहा है, यानी डी ए अपॉन डी टी निकालना है। साथ में आपको उसके आगे दिया है त्रिज्या 10 है जब आर की वैल्यू 10 है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ क्वेश्चन है, आप जब बाद में आपको भेज दूंगा तो देख लोगे, ठीक है। तो वो चीज़ लिखी है डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर/सेकंड दिया है, आपको डी ए अपॉन डी टी निकालना है जहाँ आर की वैल्यू क्या हो 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम जो हमें दिया है, यानी ये तो दिया है, इसका कुछ कर नहीं सकते, अब आर के लिए कुछ निकालोगे, नहीं आता है। इसके लिए ए का एरिया का फॉर्मूला आता है आपको। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr², एरिया ए बराबर πr²। आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, तो अवकलन करोगे तो यहाँ पर r² का 2r हुआ और पाई ऐसे रहा तो 2πr, फिर आर का भी करोगे डी आर अपॉन डी टी। अब मान रख दो, बाकी कुछ नहीं है। आर की जगह पर आपने 10 रखा, डी आर अपॉन डी टी की जगह 3 रखा, सॉल्व किया तो 60π आया। और मात्रा का आपको पता है, ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर² में होता है एरिया, और नीचे डी टी समय है तो एस होता है सेकेंड। ये आंसर इतना छोटा सा है, देखो 2 लाइन का, ठीक है। अगला चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन चलिए आप वहाँ से देखना, बाकी मैं बता देता हूँ क्या क्या दिया है। आपसे कह रहा है कि जो घन है उसके किनारे की दर, यानी जो एज है यानी इसकी साइड है, रेट ऑफ एज ऑफ क्यूब, वो 3 सेंटीमीटर/सेकंड दी है। अब आप जानते हो क्यूब यानी घन की जो भुजा होती है उसको ए से दिखाते हैं, तो यहाँ डी ए बाई डी टी आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर/सेकंड, ठीक है। आगे आयतन कैसे बढ़ेगा कह रहा है, यानी वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, तो आपको डी वी अपॉन डी टी निकालना है। साथ में भुजा ए बराबर यानी एज जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। तो आपको पता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, वॉल्यूम का ही होता है वी का। तो हमने डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू यहाँ वी की जगह ए क्यूब रख दिया। आप जानते हो घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। आगे हल किया 3a² हुआ, ए का डी ए अपॉन डी टी हुआ, और फिर आपने ए की जगह मान रख दिया, टी अपॉन डी टी की जगह रख दिया, तो ये आ गया टोटल 900 सेंटीमीटर²/सेकेंड। समझ गया ना, तो मेरे ख्याल से आसान है क्वेश्चन, देख भी लो। चलो ये था, ठीक है। बाकी वही है, कुछ खास नहीं है। 5वां क्वेश्चन उदाहरण की तरह है ये 5वां भी, ठीक है। तो कह रहा है एक स्थिर झील है, रुकी हुई है, पानी, पत्थर डाल रहे हो, तो पता ही है आपको कि उसमें वेव बनेंगी 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया था ना, पत्थर डालोगे ये तो आपको बताया था कि ये आर है, ये बढ़ेगा त्रिज्या। तो आपको क्या दिया गया है ये, कि वो जो उसका रेडियस है यानी जो उसकी त्रिज्या है वो बढ़ रही है। डी आर अपॉन डी टी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर/सेकेंड।
आपसे कह रहा है इसकी त्रिज्या 8 है, जब r इक्वल टू 8 हो तो उस समय क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, यानी एरिया कैसे बढ़ेगा। तो डी अपॉन डी टी निकालना है आपको। और आपको पता है पत्थर डालोगे तो क्या बनेंगे, सर्कल बनेंगे, यानी वृत्त बनेगा, यानी इस वृत्त के बारे में करना है सारा काम। तो जरा देख लो 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन था। तो ये रहा, हमने पहले लिख दिया कि डी आर अपॉन डी टी दिया है, ये दिया है और ये निकालना है, ये बताया था मैंने। तो सबसे पहले हमें पता है कि इससे कुछ कर नहीं सकते, एरिया से कर सकते हो, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और आपको डी अपॉन डी टी निकालना है तो अवकलन किया, सेम वही चीज़ जो पहले करते आ रहे हैं अभी तक। फिर आर की जगह पर आपने 8 रख दिया, डी आर अपॉन डी टी की जगह 5 रख दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया 80 पाई आ गया। और आपको पता है मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेकेंड। क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, ठीक है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। छठा क्वेश्चन लास्ट आज का, 6 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब तक अपना काम पूरा कंप्लीट करके मुझे भेजोगे नहीं यहाँ तक 6 क्वेश्चन ही आएंगे, किसी ने इससे भी कम आएंगे। तो पहले से कह देता हूँ, काम जितना कर लिया है अभी तक का पूरा मुझे कंप्लीट, मुझे फ़ोटो भेजो, चाहे 200 फ़ोटो हो चाहे 500 फ़ोटो हो, ठीक है। जिसने भेज रखी है उसका ठीक है, जहाँ तक भेजी है उसके आगे को भेजेगा वो, और बाकी जिसने नहीं भेजा है, मुझे याद है सारी फ़ोटोज़ है मेरे पास, वो उसको भेजनी पड़ेगी। अगर बाद में अगर पढ़ाने के माध्यम से कहीं पर मार्क्स देने पड़ते हैं तो वहाँ पर जिसने काम नहीं भेजा है सीधे 0 मार्क्स लिखे जाएंगे उसके, ठीक है, 0 ही लिखे जाएंगे। 3-10 में से अगर देने होंगे तो 3 नंबर भी नहीं मिलेंगे पासिंग मार्क्स मुझसे। तो इसलिए पहले से कह देता हूँ कि जब काम कराया जा रहा है, इतनी मेहनत की जा रही है तो खुद करो भी, ठीक है। अगला 6th क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या यानी सर्कल का रेडियस दिया गया है, इस रेट से बढ़ रहा है। ध्यान देना, मात्रक में अगर पर सेकेंड ऐसा कुछ है तो वो त्रिज्या नहीं है, रेडियस नहीं है, वो उसमें चेंज है। तो डी आर अपॉन डी टी दिया गया है आपको 0.7। और आपसे कह रहा है परिधि, यानी परिधि मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर पी से ही दिखाते हैं अधिकतर सरकमफेरेंस को भी। तो आपको डी पी बाई डी टी निकालना है, और आपको आर दिया है 4.9 सेंटीमीटर। देखते हैं चलिए। तो ये रहा 6th क्वेश्चन का। तो आपको डी आर अपॉन डी टी दिया गया है, डी पी अपॉन डी टी निकालना है, आर 4.9 है। पेरीमीटर से करेंगे काम क्योंकि आर से हो नहीं सकता, तो 2 पाई आर होता है। अवकलन किया तो डी पी बाई डी टी 2 पाई आर का अवकलन डी आर अपॉन डी टी हो गया। बाकी डी आर अपॉन डी टी की जगह मान रख दिया 0.7, और यह आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों आया, क्योंकि देखो ये डी पी, ये तो क्या है परिधि, यानी ये लंबाई को ही कहते हैं सर्कमफेरेंस, तो इसका सेंटीमीटर होगा, और नीचे टाइम है तो सेकेंड होगा, तो इसलिए मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। देखो इस क्वेश्चन में आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मत सोचना कि सब कुछ दिया है तो सबकी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है किसी में ना पड़े, ठीक है। इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर काम पूरा कर कर मुझे रोज़ के रोज़ भेजते रहते तो अभी मैं एक ही दिन में, आज ये 18 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, मैं 18 के 18 क्वेश्चन करवा देता, ठीक है। सारे नोट्स पढ़े हैं, फ़ोटो खींची नहीं है मैंने इसकी, तो सारे नोट्स मैंने आज ही कंप्लीट किया 18 क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन देते रहा और पुराना काम ही आपका कंप्लीट नहीं है तो आगे को मैं काम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। इसलिए कम दूंगा मैं काम, बाद में फिर सिलेबस ज़्यादा होगा तो लास्ट टाइम पर फिर आपको बैठना पड़ेगा 2-2 3-3 घंटे, और उस टाइम पे कराया जाएगा फिर 2-2 एक्सरसाइज, ठीक है। इसलिए पहले से ही थोड़ा सा काम करो, सीरियस हो जाओ। बोल्ड है, ये मत सोचो कि स्कूल खुलेगा तो शुरू से चलेगा, जहाँ पहुँचा है उसके आगे को ही पढ़ाई होगी। और सिलेबस भी कोई ऐसा कम होने वाला नहीं है तुम्हारे लिए, ये मत सोचना कि सिलेबस कम होगा, कह रहे हैं 30% और वो कम होगा, ऐसा बोर्ड की क्लास में मुझे नहीं लगता, 12th क्लास में ऐसा कुछ कम होने वाला है। तो पूरे के पूरे चैप्टर आएंगे, पूरा पेपर वैसा का वैसा ही आएगा, ईजी मार्किंग भी कुछ नहीं होने वाली है। ईजी मार्किंग का मतलब अगर तुमने क्वेश्चन किया होगा तो मार्क्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, इससे इजी मार्किंग कुछ नहीं हो सकती। अब आपने क्वेश्चन ही नहीं आता है आपको, तो कैसे, कहाँ की मार्किंग, कैसी मार्किंग, ठीक है। तो पढ़ो और काम पूरा करके भेजो पहले, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।